नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको मैरिज के रिगार्डिंग जानकारियां दे रहा हूं। आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहां होगी, आपकी शादी कैसे होगी, और जिन लोगों की शादी होने में लगातार विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए किसी न किसी तरीके से मैं इफेक्टिव कोई ना कोई प्रयोग विधि लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। इसी के अंतर्गत आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, ये देखिए, अगले महीने 8 मई को एक ऐसा संयोग बन रहा है, और ये संयोग खास करके उन लोगों के लिए बन रहा है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत से उपाय करने के बाद भी लगातार यदि विवाह में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो अगले महीने यानी वैशाख मास में 8 मई को एक ऐसा सुंदर संयोग बनेगा। तो उस संयोग में एक ऐसा प्रयोग है जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, और ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़के या लड़की किसी कारण से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो उपाय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रयोग विधि को माता पिता में से भी कोई कर सकता है, लेकिन ये प्रयोग विधि स्वयं जिसकी शादी नहीं हो रही है वो स्वयं करें तो ये 100% बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो देखिए, 8 मई को क्या है, वैशाख मास में 8 मई को रवि पुष्य नक्षत्र का एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है, और इस योग के बारे में कहा जाता है कि न योग योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग ने राहुर न बलिष्ठ काल एतानी दोषानी हरंती पुष्य। यानी ये जब संयोग बनता है तो व्यक्ति के ऊपर चाहे कितनी भी नकारात्मक ग्रह दशा चल रही हो, कैसा भी कोई कुप्रभाव चल रहा हो जिसकी वजह से लगातार विवाह होने में विलंब चल रहा हो, शादी नहीं हो पा रही हो, तो देखिए ये रवि पुष्य संयोग जो है ये 8 मई को बनेगा। तो आपको कैसे प्रयोग विधि करनी है, देखिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको केले के पेड़ की एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा निकाल लेना है, ठीक है। और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनको सफेद चंदन का टुकड़ा आपको मार्केट में मिल जाएगा, सफेद चंदन का टुकड़ा आप उसे ले लीजिए। अब आपको करना क्या, 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, जब आकाश में तारे दिखाई देते हों, ऐसे समय में आप उठ जाएं। उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो उनको शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनको शरीर पर कोई भी श्वेत यानी सफेद रंग का वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त हो करके आप अपने घर के पूजा स्थान में इस क्रिया को कर सकते हैं, या आसपास में कोई भी शिव मंदिर है, शिवालय, तो वहां पर भी जाकर के कर सकते हैं। अपने सामने घी का दीपक जला दीजिए। यदि घर के पूजा स्थान में करते हैं तो घर के पूजा स्थान में आप घी का दीप प्रज्वलित करिए, और जो आपने केले की जड़ ली है, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको केले की जड़ लेनी है, और जिन लड़कों का नहीं होना उसको सफेद चंदन का टुकड़ा लेना है। इस पर आप गंगा जल से छींटा मार दीजिए। गंगा जल से छींटा मार करके केले की जड़ पर आपको पीले चंदन का लेप कर देना है उस जड़ के ऊपर, और सफेद चंदन का जो टुकड़ा है उस पर आपको सफेद चंदन अलग से घिस लेना है, और उस सफेद चंदन के टुकड़े पर आपको लेप कर देना है। लेप करने के बाद में आप अपने सामने रख लीजिए उस टुकड़े को, और उसके ऊपर आप एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके केले की जड़ पर आप समर्पित कर दीजिए। और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनको गुलाब के पुष्प पर चंदन इत्र लगा करके जो सफेद चंदन का टुकड़ा लिया है उसके ऊपर आप उसको समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में रीढ़ स्तंभ सीधा करके जिन लड़कियों को विवाह नहीं हो रहा उनको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बृहस्पति भगवान, जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में विवाह का योग बनाना, शादी का योग बनाना। ऐसी प्रार्थना करते हुए देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को 108 बार कर लेना है। और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनको शुक्र मंत्र कर लेना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जब 108 बार आपका ये मंत्र कंप्लीट हो जाता है तो ध्यान रहे, वो जो सफेद चंदन का टुकड़ा है उसको किसी सफेद कपड़े में बांध करके, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उसको अपनी दाईं भुजा पर बांध लेना है, और दाईं भुजा पर बांध करके
आपका जो घर का पूजा स्थान है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, घर में यदि पितृ देवता हैं, तो उनसे भी प्रार्थना कर लें कि जिस मनोकामना सिद्धि के लिए मैंने ये बांधा है, ये शीघ्र मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी होने का योग बन जाए। ऐसी श्रद्धावनत होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना कर लीजिए। घर के पूजा स्थान में या प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आसपास में कोई भी शिवालय हो तो जल में थोड़ा दूध मिला करके शिवलिंग पर समर्पित कर दें और भगवान भोलेनाथ से भी आप प्रार्थना कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से लड़कियों को जो केले की जड़ है वो पीले रंग का कोई भी कपड़ा हो, ध्यान रहे कपड़े में बांधने से पहले कपड़े पर आप गंगा जल का छींटा मार दीजिए, तो किसी प्रकार की उसकी अशुद्धता होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। उस जड़ को पीले कपड़े में लेकर के अपनी बाईं भुजा पर लड़कियों को बांध लेना है और बांध करके घर के पूजा स्थान में श्रद्धावनत होकर के प्रार्थना करें अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए। और आसपास में कोई भी शिवालय है तो वहां पर जाकर के थोड़ा जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में शीघ्र विवाह का योग बनाना। देखिए, पुष्य नक्षत्र अपने आप में इसकी अद्भुत महिमा भी है। इस और रवि पुष्य नक्षत्र का जब ये संयोग बने और वो भी वैशाख मास में, तो आप कोई भी क्रिया करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब इस क्रिया को आपने कर लिया है, जैसे कि इस तरीके से पूरा मंत्र जप आदि करके उसको बांध लिया है, भगवान शिव को आपने अभिषेक करके प्रार्थना कर लिया। अब इस जड़ को आपको आगे जब पुष्य नक्षत्र आएगा वहां तक बांध के रखना है और ये आगे आएगा लगभग 27 दिन के बाद ये वापस आएगा, यानी 4 जून को पुष्य नक्षत्र पड़ेगा आगे। अब ये 4 जून तक आपको करना क्या होगा, रोज लड़कों ने चंदन का टुकड़ा बांध लिया सफेद कपड़े में और लड़कियों ने केले की जड़ को बांध लिया है, ठीक है। अब रोज नियमित रूप से बृहस्पति का मंत्र रेगुलर करना है जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार प्रतिदिन करिए। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके, घर के पूजा स्थान में नहीं कर सकते तो आसपास में कोई भी शिवालय हो वहां जाकर के कर सकते हैं। यदि इस मंत्र को नहीं कर सकते तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को भी 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। और जिन लड़कों ने ये बांधा है उनको प्रतिदिन शुक्र मंत्र करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार प्रतिदिन करना है। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके, घर के पूजा स्थान में नहीं कर सकते तो आसपास में कोई भी शिवालय शिव मंदिर हो वहां जाकर के कर सकते हैं। इस मंत्र को करने में दिक्कत हो तो ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र को भी 108 बार कर सकते हैं। तो पहले यानी 8 मई को जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है वहां से लेकर के 4 जून को जो पुष्य नक्षत्र पड़ेगा वहां तक कंटिन्यू लड़कों को शुक्र मंत्र करना है, लड़कियों को गुरु मंत्र करना है और लड़कियों को जड़ बांध के रखना है। ध्यान रहे अशुद्धि का समय आ जाता है, जैसे लड़कियों का अशुद्धि का समय आ जाए तो फिर वो जड़ कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, तो उसको आप निकाल दीजिएगा और उसे वापस 7 दिन के बाद में जो आप सिर धो लेते हैं तो वापस इसी तरीके से, उस दिन कोई भी दिन पड़े चाहे गुरुवार हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी तरीके से उसको अभिमंत्रित करके मंत्र जप करके वापस बांध लीजिएगा। और अगले पुष्य नक्षत्र पर आप उस जड़ को और चंदन के टुकड़े को जिन लड़कों के लिए मैंने चंदन का टुकड़ा बताया उसको खोल करके या तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए या पीपल के पेड़ में आप उसको विसर्जित कर दीजिए। और ये क्रिया करने के बाद गौ माता को हरा चारा आप अवश्य खिला दीजिए। तो कहीं ना कहीं विवाह की जो बाधा है, शादी में आ रही रुकावट इस प्रयोग विधि के माध्यम से अवश्य दूर होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रयोग जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, यदि वो इस प्रयोग विधि को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि आपकी अवश्य बनेगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और जितने भी लोग पहले बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक यदि ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे इतने सेल्फिश होते हैं कि उनको कितनी भी अच्छी जानकारी दे दो, उनका काम भी हो जाए तब भी जैसे कोई उनका पैसा लगता हो वीडियो को लाइक करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में। इससे एक मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, यदि आप उस वीडियो को देख के लाइक करते हैं, अच्छा सा कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ये हमारी एक कितने समय से जो रिसर्च हम करते हैं बड़ी आसानी से सुलभता से आपको प्राप्त हो जाती है। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज दुनिया में बड़ी आसानी से सहजता से प्राप्त हो जाती है, उसका उतना मूल्य व्यक्ति नहीं मानता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आप जितने भी मैं टोटके बताता हूं, उपाय बताता हूं मेरे चैनल के माध्यम से, आप उसे जरूर लागू करते होंगे और आपको अवश्य लाभ मिलता होगा। तो जिन्होंने भी
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।